गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो हमारा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें। यही हमारे हौसले को अफजाई करता है, अर्थात हमारे हौसले को बढ़ाता है। जिस तरह से कोई कलाकार अपना कला का प्रदर्शन करता, जब तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होती है तब तक वो अपने को उदास होता है। उसी तरह एक टीचर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, जब तक उसके द्वारा उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है तब तक वो उसके अंदर निराशा यानी हो जाती है, जिज्ञासा उसकी आगे की तरफ नहीं बढ़ती है। यदि आप इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, मोटिवेशन लाइक करते रहेंगे तो हम आपको एक ना एक तरह से तमाम प्रकार की जानकारियां, ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और जीके से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, इतिहास से संबंधित जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन समय लगेगा उसमें। तो इस तरह हमारा आज का मोटिवेशनल है। तो हमारा एक निवेदन और है कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, तभी आपको पूरा आनंद आएगा। तो मोटिवेशनल सेंटेंस है, ए गुड एजुकेशन कैन चेंज एनी वन। कह रहा एक अच्छा शिक्षा किसी को भी बदल सकता है। ए गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। एक अच्छा अध्यापक प्रत्येक वस्तु को बदल सकता है। यदि अच्छा अध्यापक है तो बच्चे में जो छिपी हुई बुराइयां हैं तो उसी तरह वह साफ करता है। जैसे डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, जिस तरह से कपड़े की धुलाई आप करते हैं तो उसमें छिपी हुई गंदगी निकल जाती है, उसी तरह यदि अच्छा अध्यापक है तो बच्चे में छिपी हुई कमियों को ढूंढ करके वह उसके बुराइयों को निकाल सकता है। ये मेरा दावा है, यदि अच्छा टीचर है तो। इस तरह है, बोथ फ्रूट ग्रो ऑन द सेम ब्रांच, यानी दोनों फल समान यानी शाखाओं पर उगते हैं। द वन राइप व्हाइल द अदर वेट इट्स टाइम, जबकि एक पक जाता है और एक पक जाता है जबकि दूसरा अपने समय का इंतजार करता है। नेचर रिमेन्स अस दैट अनदर सक्सेस डज नॉट मीन आवर फेलियर। करा प्रकृति भी उसी तरह रिमेन्स रहता हमारे लिए कि करा अनदर कोई सफलता पा सकता, कोई भी सफलता पा सकता नहीं पा सकता, कोई असफल हो सकता है। गुड मूवमेंट विल कम टू, और सबके लिए अच्छा क्षण आएगा, लेकिन आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके भाव का अर्थ है कि एक ही कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी और एक ही अध्यापक पढ़ाता है। कई विद्यार्थियों को कोई उसमें जल्दी सफल होते हैं, कोई उसमें बाद में सफल होते हैं। उसी तरह पेड़ों में एक ही साथ बौर आते हैं, आमों बौर आते हैं और फल भी लगते हैं। कुछ फल बढ़ जाते हैं जल्दी, कुछ फल जल्दी पककर गिर जाते हैं, कुछ काफी दिनों तक लटके रहते हैं। उसी तरह सेम ये उसी का एग्जाम्पल है। और इस तरह तीसरा हिंदी में, आंख में पड़ा तिनका और पैर में धसा कांटा। आंख में पड़ा तिनका और पैर में धसा कांटा, आप जानते कितना ही कष्टदायी होता है। और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है। रुई में यदि आग दबी होती तो उसका जल्दी पता नहीं पड़ता, लेकिन बुझता नहीं। और दिल में छिपा कपट और पाप, सबसे भयानक क्या होता है? दिल में छिपा हुआ कपट और पाप, यह दोनों सबसे ही भयानक होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। जैसे मन में आग बगल में छुरी, आपके मुंह में कुछ और, सामने और, आड़ में कुछ और जो वर्तमान परिवेश हमारा यही चल रहा है। और इस तरह चौथा कोटेशन है, शरीर को ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। केवल आपका शरीर ही देखने लायक तो नहीं, केवल अब वाणी ऐसा बोल दीजिए कि जूता ना खाना हो तब भी आपको जूता मिल जाएगा, लेकिन यदि आपके वाणी में मिठास है, किसी को गाली भी दे दोगे तो समझ नहीं पाएगा, फिर भी आपका सम्मान करेगा। उसी तरह लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाए, आपके शक्ल सूरत को भूल सकते हैं,
लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। यदि आपके द्वारा कहीं भी बात होती है तो उसको भूल नहीं सकते। तो आज हमारा एक टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल हमारा है, कुछ विद्यार्थियों का सजेशन आया सर को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ए एंड द आर्टिकल कैसे डिफिनिट इंडिफिनिट होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है, तो उन्हीं को आज हम बता रहे हैं डिफिनेशन। आर्टिकल्स। अब एन आर्टिकल्स, an article is a word words which comes before any nouns। कह रहा आर्टिकल वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द से पहले आता है। तो देयर आर following articles a and the। तो these articles are divided into two type। A, indefinite आर्टिकल्स। इसमें होते एन। तो एन का प्रयोग जैसे कह रहा है इंडेफिनिट, जैसे कह रहा है ए बॉय मीन्स एनी बॉय। ए बुक मीन्स एनी बुक। वह बुक कोई एन यग मीन्स एनी यग। एन अम्ब्रेला एनी अम्ब्रेला। तो इस तरह देखिए, और इसका डिटेल अब देखिए, इसलिए इसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम कह रहे हैं कि ए एंड एन is used singular countable nouns before
before, before, which word, which word is begins consonant, 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 but the word begins consonant given pronunciation a, a, e, e, u, 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 e, I, o, ao, ao. Then we can use we can use an, not a। तो कहने का भाव ये देखो, कॉन्सोनेंट से शुरू वाले शब्दों का उच्चारण यदि हिंदी के स्वर से इन शब्दों से हो जाता है तो वहां एन का प्रयोग होगा, ना कि ए का प्रयोग होगा। तो इसके लिए हम डिटेल आपको कल बताएंगे। इसी में थोड़ा सा एक हम आपको सांग सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल लाठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अनमोल मानो जीवन व्यर्थ न गंवाना, थोड़ा सा ध्यान प्रभु चरण में लगाना, सुमिरन कर लो सफर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, मंद होगी नजर धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो इस गाने का मतलब है कि आप या मानव जीवन रूपी पाए हैं, तो इस मानव जीवन का सदुपयोग करें, सदुपयोग करिए और नाम कमाइए, जिससे कुछ लोग जीवित रहकर मर करके भी जीवित हो रहते, अमर रहते हैं, और कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं। तो ऐसा ये आपके कर्मों और आपके वाणियों पर निर्धारित होता है। तो इसी से मैं आप लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अलविदा करते हुए आपसे करता हूं, निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इन्हीं शब्दों को मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।